दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कल क्लोज होने वाले 2 आईपीओ के बारे में। तो कल गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ क्लोज होने वाला है। इसके अलावा क्वेस्ट लेबोरेटरीज आईपीओ भी क्लोज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कल आपको किस में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं क्वेस्ट लेबोरेटरीज आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 15 मई को ओपन हुआ था और ये 17 मई यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 97 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 43.16 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 3.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में अब तक आईपीओ मात्र 0.01 टाइम ही सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। HNI पोर्शन में 2.38 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो दूसरे दिन इसमें थोड़ी सी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिली है, हालांकि बहुत बम्पर डिमांड अब तक देखने को नहीं मिल रही है। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो अब तक आईपीओ में 7,867 एप्लीकेशंस लगे हैं। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी फार्मा सेक्टर में काम करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी कई तरह के मेडिसिन बनाती है। तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन इस तरह का जो सेगमेंट है यह हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, यानी कि इस तरह की मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी जंप आपको देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 65 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में 410 लाख का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 23 के अंदर 502 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के अंदर 774 लाख का प्रॉफिट कंपनी बना रही है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के डेट भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.2 का देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है। कंपनी के पास देखें तो काफ़ी बढ़िया रिजर्व है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। तो कंपनी एक तरह से देखा जाए तो कभी भी डेट फ्री हो सकती है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंसेस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। और आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको 4 नाम देखने को मिले हैं। तो वैसे तो बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर आपको एंकर लिस्ट में बढ़िया नाम देखने को मिले हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 24,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और अब तक आईपीओ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। वैसे कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स आपको बढ़िया देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर भी आईपीओ देखें तो आईपीओ थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और अब तक आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड भी आपको देखने को नहीं मिली है। अब कल 1 से 2 बजे तक इसमें आपको डिमांड देखने को मिलती है, तो उसके बाद ही इसमें अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। वैसे अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है तो फिर आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। वैसे अभी ये सेमी आईपीओस को लेकर मार्केट काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है और जितने भी ये सेमी आईपीओस अभी लिस्ट हुए हैं उन सब की लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो इस आईपीओ से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप रिस्क उठाना चाहते हैं तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें, अदरवाइज आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ। तो ये आईपीओ 15 मई को ही ओपन हुआ है और ये 17 मई यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 272 रुपये है और 55 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2614 करोड़ का है। इसमें 1125 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 1489 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आज आईपीओ का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी आईपीओ देखें तो फुल्ली सब्सक्राइब देखने को नहीं मिला है और अब तक आईपीओ 80% ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ 0.80 टाइम ही अब तक सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। वैसे आज इसमें QI20 की ओर से भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और QI20 की ओर से आईपीओ 0.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QI20 की ओर से इस आईपीओ में 68,65,980 इक्विटी शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग देखने को मिली है। वहीं पर अगर HNI की ओर से देखें तो HNI पोर्शन में आईपीओ 0.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इनकी ओर से 1 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है।
यहाँ पर बिग HNI पोर्शन में IPO 0.64 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन में IPO 0.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर रिटेल पोर्शन में देखें तो रिटेल पोर्शन में IPO 2.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेलर्स की ओर से इस IPO में अब तक 2 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लग चुकी है। अब यहाँ पर देखें तो बहुत हाई डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। IPO में आपको ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब तक रिटेलर्स की ओर से इस IPO में 3 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि काफ़ी अलग अलग तरह के इंश्योरेंसेस ऑफर करती है। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो 2022 तक कंपनी आपको लॉस में देखने को मिली है और कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 2023 से कंपनी प्रॉफिट में आई है और 2024 के अंदर देखें तो इसमें शानदार जंप देखने को मिली है। यानी कि 2023 में कंपनी जहां 35 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 2024 के 3 क्वार्टर में ही देखें तो 129 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट हो जाता है। और अगर कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो 2023 में कंपनी जहां 39 करोड़ का रेवेन्यू बना रही है, वो 2024 के 3 क्वार्टर में ही 130 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स तो आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और 2023 से ही कंपनी प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिली है। वैसे इस IPO के एंकर लिस्ट को देखें तो IPO का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिला है और एंकर लिस्ट में बहुत सारे नाम आपको देखने को मिले हैं, यानी कि FIIs, TII और साथ में म्यूचुअल फंड्स, ये सभी इस IPO को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल इसमें 56 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं। तो IPO का एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें तो इसमें 11 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 23 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। अब कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी बड़ी देखने को मिल रही है, यानी कि 23 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप बड़ा देखने को मिल रहा है। तो जब भी कोई बड़ी कंपनी मार्केट में अपना IPO लेकर आती है तो उसको लेकर बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। इस IPO के प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम 47 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला। आज मॉर्निंग में ये 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। थोड़ी देर पहले ये गिरकर 7 रुपये के ऊपर देखने को मिला। हालांकि अभी देखें तो नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिली है और अभी ये 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IPO में 55 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 660 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है और थोड़ी देर पहले प्रीमियम 2% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। अब जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है तो इस IPO में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। हालांकि IPO में देखें तो IPO में ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। IPO का साइज बड़ा है तो डिमांड बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी डाउन है। वैसे IPO का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिला है। तो अगर इसमें कल एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग लगती हुई देखने को मिलती है, यानी कि अगर 2 बजे के बाद इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से एक्शन देखने को मिलता है तो ही इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचना है। वैसे अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है तो फिर आप इस IPO को भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मेन बोर्ड IPOs को लेकर मार्केट ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। अब इससे पहले आपने देखा कि आधार की लिस्टिंग आपको फ्लैट देखने को मिली है। हालांकि लिस्टिंग के बाद शानदार एक्शन देखने को मिला और आज भी देखें तो आज भी शेयर्स के प्राइस में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। लेकिन गो डिजिट का प्रीमियम अभी से डाउन है और इसका जिस तरह अभी से ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है तो कल को हो सकता है कि IPO आपको डिस्काउंट में भी खुलते हुए देखने को मिले। तो इस IPO से प्रॉफिट की जगह आपको लॉस भी हो सकता है। तो अगर कल इसके प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिलती है और QIBs की ओर से एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलते हैं तो ही आपको अप्लाई करने के बारे में सोचना है। अदरवाइज आप चाहें तो इस IPO को अवॉइड कर सकते हैं। वैसे आप लोगों का इस IPO के बारे में क्या डिसीजन है? आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या आप इसको अवॉइड करने वाले हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।